जो बंदा पहली बार किसी चीज़ की तैयारी करना चाहता है उसके लिए मैं यही कहूँगा, कोचिंग के नोट्स सबसे बेस्ट। कि कईयों के दिमाग में पहले से होता है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं राजस्थान की गवर्नमेंट में के लायक हुई नहीं। जैसे एक साल से आप तैयारी कर रहे थे, आप एक पॉइंटों से रह रहे थे, आपके घर वाले मतलब कि घर पे भी थोड़ा सा फेस करना होता है बहुत। आप जैसे बता रहे थे कि भीगी पटवारी में भी आपके कितने मार्क्स बने, 244 के लगभग, तो आपका फाइनल कट ऑफ तो 250 के लगभग ही है। बड़े भैया उनका रोल मतलब मेरी इस जर्नी में बहुत ही ज्यादा रहा है। उन्होंने मुझे डिमोटिवेट कभी होने ही नहीं दिया। मैंने कॉल करके सबसे पहले मेरी मम्मी को बताया, फिर मम्मी का मतलब रिएक्शन ये था कि वो बोल ही नहीं पा रही। जो टॉपिक आज हमने क्लियर किया उस टॉपिक के PY के क्वेश्चन अपन को करने ही करने हैं। जी सर, मेरा राजस्थान पुलिस जयपुर कमिश्नरेट से 5वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, जबकि मेरा टेलीकम्युनिकेशन में 25वीं रैंक के साथ। जी सर, मैं पहले रेलवे की तैयारी कर रहा था, उसके बाद राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने के बाद मैंने सोचा अपना राजस्थान पुलिस में उसमें NTPC में मैंने CBT 2 तक का सफर। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमस कैरियर एकेडमी यूनिट ऑफ प्रयास के इस सक्सेस स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं गणेश चौधरी, सुजानगढ़ तहसील चुरू जिले में बिलोंग करते हैं। तो गणेश चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पॉडकास्ट में आए। धन्यवाद सर। तो आपका अभी जैसे राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, तो राजस्थान पुलिस में एक बार दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सी वैकेंसियों में आपका सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि आप बता रहे थे 2 वैकेंसियों में सिलेक्शन हुआ है, तो एक बार दर्शकों को बताएं कि आप राजस्थान पुलिस में किस पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं। जी सर, मेरा राजस्थान पुलिस जयपुर कमिश्नरेट से 5वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, जबकि मेरा टेलीकम्युनिकेशन में 25वीं रैंक के साथ। अच्छा, राजस्थान पुलिस जयपुर कमिश्नरेट में आपकी 5वीं रैंक। जी सर। और आपका जो टेलीकम्युनिकेशन है उसमें आपकी 25वीं रैंक है। जी सर। तो एक बार आप ये बताओ कि आपने इन दोनों में से, क्योंकि एक इंसान 2 पोस्ट पे तो जा नहीं सकता, तो आपने कौन सी पोस्ट यहाँ पे चूज करी है। जी सर, मैंने टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट को ज्वाइन परफॉर्मेंस पहले दिया, उसको ज्वाइन करना चाहता हूं। आप मतलब ये टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ। तो चलिए हम आज पॉडकास्ट की इस जर्नी में थोड़ा सा इनको फ्लैशबैक में जाके थोड़ी शुरुआत करते हैं। तो आप जब आपकी, जैसे मैं पूछूं तो 12th कौन से साल में पास आउट हो आप। जी मैं 2021 में हूँ। 2021 में आपने 12वीं पास कर ली थी। और 12वीं पास करने के बाद तुम्हें ऐसे मतलब कि गार्जियन ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या फिर अपने माइंड में पहले से ही था कि मेरे को शुरू से ही बचपन से जब मैं देखता था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कि मेरे को जॉब करना है तो गवर्नमेंट में, नहीं तो प्राइवेट सेगमेंट में बहुत सारे सेक्टर आपके पास में अवेलेबल होते हैं। जी सर, मैंने पहले परिवार में देखा, मेरे परिवार में सब गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे चाचा भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे भाई भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब को पहले परफॉर्मेंस दिया प्राइवेट सेक्टर की बदौलत। अच्छा, आपके सब्जेक्ट क्या रहा है 12वीं में। जी सर, मेरा साइंस रहा है। साइंस में मैथ या बायो। मैथ सर। अच्छा, आपके मैथ रहा है, तो आप मतलब मैथ तो ठीक ठाक रहा होगा। जी सर, मेरा मैथ। अच्छा, तो थोड़ा सा मैथ होगा ऐसे दिमाग में रहता है कि डर की है, जैसे कि हमारे मैथ है तो हमारे डर नहीं रहेगा। बट राजस्थान पुलिस में जैसे मैं मानता हूँ कि राजस्थान पुलिस में तो जीके का भी तो पार्ट रहा होगा। जी सर, राजस्थान पुलिस में जीके का पार्ट ज्यादा रहा था। जीके का पार्ट रहा, तो आप ऐसे पहले से ही राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे, या फिर आप तो जैसे मैंने सुना है आप रेलवे के बैच में आए थे और रेलवे के बैच ज्वाइन करा था आपने, फिर उसके बाद रेलवे की वैकेंसियों में भी आपका सिलेक्शन हुआ, या फिर आपके सेगमेंट में जैसे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई तो आपको किसने ये बोला कि आप राजस्थान पुलिस के फॉर्म अप्लाई करो और इसकी तैयारी करो, क्योंकि आप तो रेलवे की तैयारी कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहे थे। जी सर, मैं पहले रेलवे की तैयारी कर रहा था, उसके बाद राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने के बाद मैंने सोचा अपना राजस्थान पुलिस में उसमें और इसमें लगभग कितना कोर्स आपके पास सिमिलर है कि हाँ सर, इसमें अगर इंडिया जी के देखें, करंट अफेयर देखें, वर्ल्ड जी के देखें, मैथ देखें, रीजनिंग देखें, कंप्यूटर देखें, तो ये लगभग ये चीजें तो राजस्थान पुलिस में भी आती है। जी सर, ये राजस्थान पुलिस मतलब 50 से 50% सिलेबस में आपको मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मतलब मैच कर जाता है, जिससे अच्छा, फिर आपको लगा कि मेरे को 20% 25% मेहनत अगर मैं कर लेता हूँ तो आप इन चीजों पे मतलब कि आप ये अपना जो अपने गोल फिक्स कर रखा था वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या रेलवे की भी कोई फॉर्म भरे थे या फिर? हाँ जी सर, पहला राजस्थान का भरा है। रेलवे का टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था, NTPC का फॉर्म भरा था। NTPC में मैंने CBT 2 तक का सफर। अच्छा, मतलब CBT 2 तक गए थे मेंस तक, उसके बाद फाइनल में हुआ या नहीं हुआ? फाइनल में सर मेरा नहीं हुआ, मैं पॉइंटों में रह गया। अच्छा, पॉइंट से रह गए थे, ओके। और उसी सेगमेंट में लगभग आपने तैयारी करते हुए आपको लगभग 1 साल हो गया। जी सर, मेरे को 1 साल हो गया। और आप जब तैयारी करते थे तो आपको मतलब पर्टिकुलर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें हमेशा दिक्कत रही थी, और आपने उस सब्जेक्ट को कैसे कवर अप किया? क्योंकि देखो, वो तमाम स्टूडेंट जो कंटिन्यूअसली एक सेगमेंट की तैयारी करते हैं, आजकल इन वैकेंसियों के दौर में कि आप अगर 50% 60% कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास इतना कवर होता है कि जो फॉर्मेट कोई भी वैकेंसी में अप्लाई करता हूं तो 20-30-40% आप अलग से भर सकते हो। जैसे आप अलग से अप्लाई करोगे तो आपको 20-30% ही पढ़ना होगा, बाकी का अगर आपका 50% 60% तैयार है, तो वहां से आपने कैसे स्विच करना चाहा
कि हाँ ये राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई है और इसको मैं हाथों हाथ स्विच करता हूँ कि मेरे पास इतना मैटर तैयार है और ये मेरा। तो ये एक बार उन दर्शकों को बताओ जो कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे होते हैं, और अगर वैकेंसी आ भी जाए राजस्थान या स्टेट गवर्नमेंट की तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से होता है कि राजस्थान पुलिस की अगर तैयारी करूंगा तो मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट का मैटर ज्यादा आएगा, स्टेट का जीके ज्यादा हो गया। लेकिन उसको ये बात पता होती है कि 50% तो मेरा पहले ही कवर है, क्योंकि इंडिया जीके वहां भी आता है यहाँ भी आता है, मैथ वहां भी आती है यहाँ भी आती है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है। तो उनके लिए आपने कैसे इसको पार पाया वो एक बार बताइए। जी सर, मैं आप जैसे मेरे को पूछ रहे थे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक था, तो मैं आपको ये बताऊंगा मेरा साइंस सब्जेक्ट थोड़ा मेरे को डर लगता था साइंस सब्जेक्ट से, तो मैंने उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। जीके में मेरे थोड़ी पहले से रटने की विधि मेरी बेस्ट रही। रटने की विधि आपकी बहुत अच्छी थी, मतलब आप रटने के मामले में एक्सपर्ट थे पहले। तो मैंने जीके को मतलब रटा ही, मैंने समझा तो कमी, लेकिन मैंने रट मतलब जीके को क्लियर कर लिया। बस इतना था कि मेरे को ये जो फॉर्मेट है ये मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, अब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैंने जीके को रट कर क्लियर कर लिया। मैथ मेरी 12वीं में मेरे पीसीएम थी, तो मेरे मैथ में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं थी। चलो, तो अभी जैसे इस हिसाब से आप मतलब कि आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो किस सब्जेक्ट को किस वे में पढ़े, क्या मॉक लगाए, टेस्ट लगाए, या फिर मतलब कि सीधा बस पढ़े, याद करे और एग्जाम में चला जाए, उसके लिए एक बार थोड़ा सा बताएं। जी सर, जो बंदा पहली बार किसी चीज़ की तैयारी करना चाहता है उसके लिए मैं यही कहूँगा, कोचिंग के नोट्स सबसे बेस्ट है। अगर उसको हर वैसे गाइडों में तो खूब सारा दिया होता है, लेकिन नोट्स कोचिंग के नोट्स है उनमें जो चीज़ पेपर में आनी चाहिए वो वही चीज़ होती है। इससे उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा और उसको सही जानकारी मिल जाएगी, कवर अप हो सकता है। कवर अप हो सकता है। जैसे 1 साल से आप तैयारी कर रहे थे, आप एक पॉइंटों से रह रहे थे, मतलब कि घर पे भी थोड़ा सा फेस करना होता है। बहुत सारे लोगों को अपन बोल देते हैं कि साहब मेरा एग्जाम है, तो रिजल्ट जब आता है तो उनके दिमाग में था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट हुआ, तो इंस्टेंट आपने पहले बता रखा था घर पे या फिर आपने सीधा कॉल करके बताया कि मेरा राजस्थान पुलिस का, और जैसे आपने कॉल करके सिलेक्शन की बात बताई तो उनका रिएक्शन कैसा था, और आपने सबसे पहले किसको बताया घर? मैंने कॉल करके सबसे पहले मेरी मम्मी को बताया। फिर मम्मी का मतलब रिएक्शन ये था कि वो बोल ही नहीं पा रही थी, मतलब क्या उसका मतलब बहुत ही बढ़िया रिएक्शन था। मैं मतलब वो खुशी के मतलब एक बार थोड़ा सा स्टॉप हो गए थे, स्टॉप हो गए थे। और उसके बाद आप जैसे ही जो दो आपने एग्जाम क्वालिफाई करी, दोनों में तमाम बढ़िया आपने पोस्ट अपनी जो रैंक के साथ में लिए, और अब आप ज्वाइन करने वाले हो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, तो आगे भी आप अपनी तैयारी को यहीं पे स्टॉप कर रहे हो, फिर आगे भी कंटिन्यूसली तैयारी जारी रखो? नहीं सर, मैंने टेलीकम्युनिकेशन ज्वाइन इसीलिए की कि मैं आगे की तैयारी मेरी जारी रख अच्छा, आप आगे की तैयारी जो भी अपना टारगेट है वो अपर लेवल की वो कंटिन्यूसली जारी रख सकता हूँ। तो आपकी एक बार इस पूरी प्रोसेस में कोई आपका ऐसा दोस्त रहा हो या फिर आपके जो गार्जियन है वो ऐसे हो कि उनकी कोई ऐसी बात बताओ दर्शकों को जिससे कि उनको लगे कि हाँ ठीक है, ये वाला फॉर्मेट भी होना चाहिए सफलता के पीछे। कई बार क्या होता है, हम डिमोटिवेट होते हैं, फेल हो रहे होते हैं, थोड़ा पॉइंटों में रह जाता है, कई बार 2 गुना हो जाता है। दूसरा क्या होता है, हमारे कई बार दोस्त लोग ऐसे होते हैं, वो हमें बोलते हैं कि तेरा सिलेक्शन तू तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में तेरा कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बारे में एक बार बताइए दर्शकों। जी सर, मेरे बड़े भैया है, उनका रोल मतलब मेरी इस जर्नी में बहुत ही ज्यादा रहा है। उन्होंने मुझे डिमोटिवेट कभी होने ही नहीं दिया। अगर मेरे कहीं एक पॉइंटों से कहीं रह रहा था, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, नहीं तेरा होगा, नहीं तेरा होगा, नहीं तेरा होगा। उनका मैं बहुत ही बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप अपना डेली रूटीन कैसे रखते थे? जैसे मतलब कि पढ़ना, फिर कोचिंग आना, कोचिंग के बाद आप एक्स्ट्रा टाइम लेना या फिर टेस्ट वगैरह ज्वाइन करने, तो आपका डेली रूटीन एक बार उन सभी दर्शकों को बताएं कि आपका इस बीच पढ़ने वाला जो आपका पीछे का 6-7 महीने का जो टाइम रहा होगा उसमें आपने कैसे पढ़ाई करी। मतलब कि आपने रिवाइज करा, आपको पता है कि मेरे को जीके समझ नहीं आता, तो आपका फिक्स माइंड था कि मेरे को इसको ढंग से रटना है। ठीक है, सबका अलग अलग सेगमेंट होता है, कईयों को चीजें समझ आ जाती है, कईयों को समझने में टाइम लगता है, तो वो समझने के लिए टाइम इंतजार थोड़ी करें। उससे बेटर होता है कि साहब मैं जैसे आप बता रहे हो कि मेरे को रटना है भाई, उसके अलावा मेरा इलाज नहीं था, और मेरी थोड़ी सी ये चीज याद करने की मेरी मेमोरी पावर है वो अच्छी है, तो इस वे में आपने इसको एक बार दर्शकों को पूरा एक बार रोड में बता दीजिए, जिससे कि तमाम वो सारी वैकेंसियां जब भी वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राजस्थान गवर्नमेंट का पूरा रोड में बाज रहा है, और अभी 1 महीने के अंदर पूरा कैलेंडर आ जाएगा, तो वो कैसे तैयारी करें, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दें, और क्या मौके लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, उन सारी बातों के बारे में एक बार दर्शकों को बताओ। जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर नोटिफिकेशन जिस दिन आ गया किसी भी वैकेंसी का, पहले तो उस पर एक पर फोकस कर लो। आप एक वैकेंसी पर फोकस कर लो, या राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस या एसएससी, आपकी जो भी है नोटिफिकेशन आने के बाद उस पर एक पर फोकस कर लो। उसके बाद आप जो कोचिंग से उसके नोट्स है उनको शाम को हर दिन रिवाइज करो, और उसके अलावा भी एक गाइड अपने पास रखनी चाहिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन की एक गाइड रखनी चाहिए। जो टॉपिक आज हमने क्लियर किया उस टॉपिक के पीवाईक्यू क्वेश्चन अपन को
करने ही करने हैं। और शाम को अगर टाइम मिले या 9-10 बजे जब हम सोना चाहते हैं, उससे पहले एक अपन को टेस्ट दे लेना ही चाहिए। उससे अपन को नींद भी आ जाएगी बढ़िया, अपने नंबर का भी अपन एनालिसिस हो जाएगा। सुबह उठते फिर उस पे काम पूरे दिन में करना ही करना ही है। आपका ये रूटीन रहता था? मेरा ये रूटीन रहता था सर। और आप एक बार जैसे कोचिंग के बारे में बताइए कि कोचिंग का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? यहाँ पे जैसे आपको कभी डाउट रहे तो आपको टीचरों से बात करते थे, टीचरों को पूछते थे, या फिर टीचरों का रवैया क्या होता था, या फिर आपके जो डाउट काउंटर थे उन पे दिक्कत क्या होती थी? उन तमाम बातों के बारे में एक बार बताइए। जी सर, मैंने मैक्सिमस कोचिंग से रेलवे की जर्नी स्टार्ट की। मैंने रेलवे की जर्नी स्टार्ट करने के साथ भी मैंने राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जामों के लिए भी मैंने थोड़ी साथ की। आप जैसे बता रहे थे कि बीकी पटवारी में भी आपके कितने मार्क्स बने? 244 के लगभग। तो आपका फाइनल कट ऑफ तो 250 के लगभग ही है। तो आप पटवारी में भी सेम फॉर्मेट में, क्योंकि आपने वो सारी चीजें वहां भी आती है। आपका इंडिया जी के आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पढ़ आपने तैयार कर रखा है, आपने मैथ पढ़ रखी, रीजनिंग पढ़ रखी, वो सारा सेगमेंट इंग्लिश वगैरह वहाँ पे कवर होता है। जी सर। तो ये चीजें कवर थी, जिससे आपका थोड़ा पटवारी में भी थोड़ा स्कोर हुआ, बट आप 2 गुना में नहीं जा पाए सर। ठीक है। तो अब आपकी जर्नी कंटिन्यूसली ये जारी रहेगी। आप उन सभी दर्शकों को एक बार अंतिम सुझाव दे दीजिए, जिससे कि वो तैयारी तो करें, लेकिन तैयारी के साथ उनका इन्वायरमेंट कैसा रहे। क्योंकि मेन बात होती है कि पढ़ने के साथ हम पढ़ना साथ में इन्वायरमेंट। क्योंकि देखो, दोस्त लोग अगर ऐसे मिल जाए कि जो पढ़ने ही ना दें, क्या हम पढ़ रहे होते हैं, हमें बोलेंगे तू तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहा है, तेरा राजस्थान में कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे नेगेटिव थॉट वाले भी आपको किसी ने बोला कभी? नहीं सर, मैंने ऐसे दोस्त रखे ही नहीं जो मेरे नेगेटिव थॉट रखते हो। मैंने एक दो दोस्त ही रखे जो मेरे मतलब वातावरण को बढ़िया रखे मेरे सारों में। तो सभी दर्शकों को मैं बोलता हूँ कि आप अगर रहो तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहो कि आप सिलेक्शन जब चाहते हो तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो तो अपने माइंड में एक छोटा सा फॉर्मेट रहे कि मेरे को तैयारी करनी है। 50-60% लगभग सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट का सेम सा ही फॉर्मेट आता है। उसके अलावा आप तैयारी अगर 60% तुम्हारा तैयार है तो उसके अलावा जो 30% 40% बचता है उस पर आप थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लो, तो आपकी वो सारी वैकेंसियां हैं जो कवर हो सकती है। तो इन तमाम बातों के साथ में आज की इस आपकी जो सक्सेस स्टोरी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप आखिरी संदेश देना चाहे दर्शकों को तो दे सकते हो, क्या दोगे आखिरी संदेश? बेस्ट ऑफ लक। मतलब कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है वो तमाम वैकेंसियों के लिए पूरी मेहनत के साथ जी जान से टेस्ट वगैरह दे, मॉक लगाएं, और कोई भी कहीं भी जिस हिसाब से पढ़ रहा होता है वो कंटिन्यूसली जारी रखें। तो ऐसे जो दिमाग में आपकी वजह से, आपकी सक्सेस स्टोरी से मैं बता देता हूँ कि कईयों के दिमाग में पहले से होता है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं राजस्थान की गवर्नमेंट के लायक हुई नहीं। तो ये फोबिया जैसे यहाँ से आपकी वजह से दूर हुआ लोगों का कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करने वाला राजस्थान गवर्नमेंट में भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि 50% 60% लगभग दोनों के अंदर क्या है, सिमिलर है। क्योंकि इंडिया जी के हो, चाहे आपके पास वर्ल्ड जी के हो, चाहे आपके पास में मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, साइंस, ये सारा 60% तक कवर हो जाता है। कई वैकेंसियों में 70% तक भी हो जाता है। तो मैं उन सभी दर्शकों से बात करूंगा, गणेश की तरफ से बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये अगर आप कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो अपने 2026 की इस जर्नी में अपनी एक सफलता के साथ में पूरी मेहनत के साथ जी तोड़ मेहनत करो, और ऐसी मेहनत करो कि आपने जिस भी वैकेंसी में फॉर्म भरना है उस पर आप सफलता लेकर के हमारे इस पॉडकास्ट में सक्सेस स्टोरी में आप शामिल हो। धन्यवाद।